Hello everyone, welcome to IFS. So let's understand what are the differences between these IIT JAM Biotechnology and GATE Biotechnology. GATE BT और IIT JAM BT में क्या डिफरेंस है, क्या क्या बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए बिफोर द एग्जाम. लेट्स हैव अ क्विक लुक एट ऑल दोस इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं बच्चों IIT JAM BT की, तो IIT JAM का मतलब होता है JAM स्टैंड्स फॉर द जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स. ठीक है. और वहीं अगर हम बात करते हैं गेट बीटी की, तो गेट का मतलब होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग स्लैश डैश बायोटेक्नोलॉजी. ठीक. तो ये उनके फुल फॉर्म से. पहली बात, तो क्यों कंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन. तो अगर हम बात करते हैं बच्चों IIT JAM एग्जामिनेशन की, तो IIT JAM कंडक्ट किया जाता है एवरी ईयर वंस. देखो दोनों का डेट बिल्कुल आसपास होता है, फरवरी के महीने में ही एग्जाम कंडक्ट की जाती है, कुछ दिन का आगे पीछे हो सकता है. अगर हम बात करते हैं IIT JAM एग्जाम की, तो बच्चों अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया विथ अ गुड रैंक, तो आपको एडमिशन मिल सकता है MSc, जॉइंट MSc PhD, या फिर MSc PhD डुअल डिग्री, MSc MTech डुअल डिग्री, और दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए. तो यू कैन डू योर पोस्ट ग्रेजुएशन. ये आप लोगों के लिए एक MSc एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जहाँ पे आपको IIT, IISc, NIT, आइजर ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स हमारी कंट्री के मिलेंगे. तो दिस इज बेसिकली अ MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन. वहीं अगर हम बात करते हैं गेट पीटी के बच्चों, तो यहाँ से आप MTech, ME, PhD प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो. उसके अलावा अगर गेट में आपका एक अच्छा रैंक आता है, तो जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, PSUs एंड ऑल जो है, यहाँ पे आपको लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है बाय क्वालिफाइंग दी गेट एग्जामिनेशन. तो IIT JAM इज अ, आई कैन से इट इज अ MSc एंट्रेंस टेस्ट, पर यहाँ पे आपके लिए जॉइंट PhD वाला ऑप्शन भी है, तो MSc के बाद तुरंत PhD भी कर सकते हो. वहीं गेट जो है, ये आपका एक थोड़ा सा ऐसा एग्जाम है जहाँ से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज है, PhD अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए MTech के वगैरह सीट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो काफ़ी हद तक हमको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल सकती है. 100 मार्क का एग्जामिनेशन रहता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है. सिलेबस की बात अगर हम करें, तो IIT JAM BT के एग्ज़ाम में बच्चों आप लोगों को आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है. फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ्स होता है, एज वेल एज बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी होती है. यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ अलग से जनरल एप्टीट्यूड वगैरह नहीं पूछा जाता है. बट वहीं अगर हम बात करते हैं गेट बीटी की, तो वहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ना होगा. गेट एक्सेल की बात मैं करूँ, तो वहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है. गेट बीटी में आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल आएगा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है. अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि क्या आप कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हो, तो डेफिनेटली अगर आप बैचलर्स कर रहे हो साइंस में या फिर कोई भी रिलेटेड फील्ड में, तो देन यू आर एलिजिबल टू गिव दी IIT JAM BT एग्जामिनेशन. वहीं गेट जो है, ये हमारे सारे जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी होते हैं, ओके, वो भी गेट का एग्जाम देते हैं. सो द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग और हु आर डूइंग देयर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, इन टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, इन सब में, तो वो स्टूडेंट्स गेट बीटी का एग्जाम अपीयर कर सकते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स, जो भी टारगेट कर रहा है IIT JAM BT, आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है. केसी सर की बायोकेमिस्ट्री की पूरी लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए फ्री करवा दी गई है. यू हैव ऑल हर्ड इट राइट. बिल्कुल आप लोगों को फ्री मिल रहा है पूरा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर सीरीज ऑफ केसी सर. तो डेफिनेटली आप लोग जाके सर के सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हो. पूरी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन आप लोग यहाँ से कर सकते हो. सेशंस को देखो, सेशंस के बाद उसके PDF, उसकी DPP, हर चीज़ को आप लोग सॉल्व करके आराम से अपनी पूरी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो. आपको विजिट करना है हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज़ ifasonline.com, और वेबसाइट में जाके आपको IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन में जाके फ्री में जाना है, लर्न फ्री सेक्शन में. लेक्चर्स के अंदर आपको इनकी पूरी लेक्चर सीरीज बिल्कुल फ्री मिल जाएगी. ठीक है. अगर हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न, तो MCQs, MSQs, NAT, ये आपको देखने को मिलेगा ही. नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है, पर याद रखना है नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQs में होता है, MSQs, NAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. ठीक है. सिलेबस की बात मैं करूँ,
तो सिलेबस जो रहने वाला है बच्चों, हमने इसको एक बार और मेंशन किया था। तो सिलेबस में मैं आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं थी वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं हमारे पूरे सिलेबस की, तो आईआईटी जैम बीटी के एग्जामिनेशन में याद रखना है कि आपको एप्टीट्यूड जैसे कोई चीज़ नहीं पढ़नी पड़ती है, बट गेट बीटी में आपको एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी आता है, यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती है। तो काफ़ी, एक तरीके से मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा लेवल होता है। गेट बीटी एग्जामिनेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं। व्हाट आर दी करियर प्रोस्पेक्ट्स, कि भाई हम ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कहाँ पहुँच जाएंगे। तो अगर आप आईआईटी जैम बीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप लोग मास्टर्स कर सकते हो। मास्टर्स के बाद में आपको वहाँ से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, तो आप रिसर्च में जा सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन रहेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड स्टडी हो, चाहे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। उसके अलावा आप लोगों के लिए बच्चों पीएचडी का ऑप्शन तो हमेशा ही ओपन रहेगा। अगर हम बात करते हैं हमारे इस पीएचडी वाले ऑप्शन की, तो जो पीएचडी वाला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, जॉइंट पीएचडी वाला ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग अलग से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी आप लोग कोई और एग्जाम लाइक सीएसआई नेट डीबीटी गेट वो सब क्वालिफाई करके भी पीएचडी कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं गेट बीटी की, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था एमटेक एमई पीएचडी के बारे में। इसके अलावा जो भी ये पब्लिक सेक्टर कैंडिडेटिंग्स है, ठीक है, ओएनजीसी है, आईओसीएल है, डीआरडीओ, बार्क है, यहाँ पे भी डायरेक्ट जॉब रिक्रूटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। इट इज़ नॉट सेड दैट कि आप क्वालिफाई कर लो डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, नहीं। डिपेंड्स कितनी हायरिंग होनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा गेट्स कोड को यूज़ करके आप लोग जो भी टेक्निकल की पोजीशंस आती है इन सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इन सम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, आप लोग वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे आप लोग रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं रिजल्ट की वैलिडिटी की, तो जाम का स्कोर आप लोग सिर्फ 1 साल तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, बट गेट का जो स्कोर कार्ड रहता है बच्चों, इसकी वैलिडिटी 3 साल तक होती है। तो आप 3 साल तक उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन जहाँ पे भी लेना चाहो, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? तो ये थी आप लोगों के लिए डिटेल्स अबाउट दी आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एंड गेट बायोटेक्नोलॉजी। आई होप द इन्फॉर्मेशन इज एवरीवन। If you have any doubts, please put it in the comment box. And yes, you are getting lots of free content in the app. तो जाइएगा आईआईटी जाम बीटी की, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारी ऐप में मिल जाएगी। उसके अलावा कोई डायरेक्ट पूछना है तो यहाँ पे आप पूछ सकते हो। डेली आप लोगों के लिए 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज चलाया गया है फॉर ऑल दी आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट्स। तो जाके ज़रूर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, वहाँ से आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन होगी, आप लोग बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वहाँ से डेवलप ज़रूर करोगे। I hope everything is clear to everyone. You all soon have a great day and a very happy learning.